रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सांसदों से सदन में साथी सदस्य के बोलने के दौरान हस्तक्षेप करने और बाधा डालने से बचने का आग्रह किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विशेष सत्र में जब पीएम मोदी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे तो इसे बाधित किया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में राजनाथ सिंह ने आज अपील की है कि यह संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जब पीएम बोल रहे हों तो सदन और देश को इसे सुनना चाहिए। यह औरंगजेब फैन क्लब देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता है। यह औरंगजेब फैन क्लब कौन है? यह अघाड़ी है और उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता हैं। उद्धव ठाकरे जो खुद को बाला साहब का वारिस कहते हैं, आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने कसाब को बिरयानी खिलाई थी। शाह ने पुणे में एक सार्वजनिक बैठक में कहा, उद्धव ठाकरे पीएफआई का समर्थन करने वालों की गोद में बैठे हैं। आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने याकूब मेमन को रिहा करने की अपील की थी। उद्धव जी, आप उन लोगों की गोद में बैठे हैं जिन्होंने जाकिर नाइक को शांति का दूत कहा था। औरंगजेब फैन क्लब देश को सुरक्षित करता है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही देश को सुरक्षित रख सकती है। केवल भाजपा ही महाराष्ट्र को सुरक्षित रख सकती है। इजरायली वायु रक्षा ने यमन से प्रक्षेपित की गई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को रोक दिया। सेना ने बताया कि उसके एरो 3 मिसाइल रक्षा प्रणाली ने इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले प्रक्षेपे को बराबर कर दिया। अवरोधन से पहले दक्षिणी इजरायल में लाल सागर पर एक बंदरगाह शहर इलाइट में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिससे निवासियों को आश्रय की तलाश करने के लिए प्रेरित किया गया। ये इजरायली लड़ाकू विमानों द्वारा एक दिन पहले यमन के होदेइदा बंदरगाह के पास होती सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के बाद हुआ है। यह हमले ईरान समर्थित समूह द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन के तेल अवीव पर हमला करने के प्रतिशोध में किए गए थे। इजरायली लड़ाकू विमानों ने यमन के होदेइदा बंदरगाह के पास होती सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 3 लोग मारे गए। मुंबई में भारी बारिश जो मानसून की बारिश का सामना कर रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया और सार्वजनिक परिवहन बाधित हो गया, जिससे शहर में यातायात ठप हो गया। लगातार चौथे दिन भी बारिश जारी रहने के कारण मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। मुंबई एयरपोर्ट पर रुक रुक हो रही बारिश के कारण 36 उड़ानें रद्द कर दी गई। इन रद्द उड़ानों में इंडिगो की 24 उड़ानें शामिल हैं, जिनमें 12 प्रस्थान वाली उड़ानें शामिल हैं, जबकि एयर इंडिया की 8 उड़ानें शामिल हैं, जिनमें 4 प्रस्थान वाली उड़ानें शामिल हैं। विस्टारा ने भी मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी 4 उड़ानें रद्द की। बेंगलुरु की आईटी कंपनियां राज्य सरकार से कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटों को बढ़ाकर 14 घंटे का अनुरोध कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य इस अनुरोध को समायोजित करने के लिए कर्नाटक दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1961 को अद्यतन करने पर विचार कर रहा है। इस कदम इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति द्वारा 1 साल पहले दिए गए विवादास्पद सुझाव की याद दिलाता है, जिन्होंने प्रस्ताव दिया था कि युवा पेशेवरों को सप्ताह में 70 घंटे तक काम करना चाहिए। उस समय उनकी टिप्पणियों ने काफ़ी बहस छेड़ दी थी। अब ये आईटी फर्म औपचारिक रूप से अनुरोध कर रही कि कानून में प्रस्तावित बदलावों में कर्मचारियों के लिए दिन में 14 घंटे तक काम करने का विकल्प शामिल हो, जिसमें 12 घंटे नियमित काम और अतिरिक्त 2 घंटे ओवरटाइम शामिल होंगे। वर्तमान में श्रम नियम प्रतिदिन 12 घंटे तक काम करने की अनुमति देते हैं, जिसमें 10 घंटे नियमित काम और 2 घंटे ओवरटाइम शामिल है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहित सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सदस्य स्थानीय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। पीटीआई के अनुसार पिंपरी चिंचवाड़ में
एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने कहा, भले ही हम लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में सहयोगी हैं, लेकिन महायुति के सदस्य स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। नगर परिषदों, नगर पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव का कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं किया गया है। महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर तीखा हमला किया और उन पर भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया। वे भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मास्टरमाइंड शरद पवार हैं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वे हम पर क्या आरोप लगाएंगे? अगर किसी ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाने का काम किया है तो वह आप हैं, शरद पवार। शाह ने पुणे में एक सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, मराठा आरक्षण के विवादास्पद मुद्दे पर बोलते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने शरद पवार पर मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुरक्षित करने के प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। शाह ने दावा किया, जब भी महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार आती है मराठों को आरक्षण मिलता है और जब भी शरद पवार की सरकार आती है मराठा आरक्षण गायब हो जाता है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रविवार को आश्चर्य जताया कि नीट पेपर लीक के लिए भाजपा नेता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, जिसे पूर्व में स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया। तृणमूल नेता ने 21 जुलाई को कोलकाता पार्टी की शहीद दिवस रैली में कहा, 21 जुलाई 2022 के एक दिन बाद ईडी ने पार्थ चटर्जी पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हम गलती करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बचाते हैं। बनर्जी ने पूछा, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर केंद्रीय एजेंसियां ACCTIT घोटाले के लिए पार्थ चटर्जी ने घर पर छापा मार सकती है और उन्हें गिरफ्तार कर सकती है तो धर्मेंद्र प्रधान को नीट घोटाले के लिए क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने अगले सवाल किया, ईडी धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका की जांच करने में अनिच्छुक क्यों है? उनके आवास पर एक भी छापा क्यों नहीं मारा गया? यह राजनीतिक भेदभाव और पाखंड क्यों है? नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री के शर्मा ओली ने संसद में आसानी से विश्वास मत जीत लिया। ओली को उनके द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 188 वोट मिले, जबकि प्रस्ताव के खिलाफ 74 वोट पड़े। प्रतिनिधि सभा के कुल 283 सदस्यों में से जो उपस्थित थे, एक सदस्य ने मतदान